अभी जो है बच्चों आपको जो है 1.2 करना है और 1.2 का बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से ही सॉल्व हो जाएगा। कुछ बातें मैं बताऊंगा, उस पर बस ध्यान देना है ना, कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाया था और उसको समझाया भी था अच्छे से, तो उसको आप देख लेना ताकि आपको नंबर लाइन पूरी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपका जो लाइन है इस तरह से हमने ले लिया लाइन, और यहाँ पर आप बीच में ज़ीरो ले लो। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर ये आप बीच में ज़ीरो ले लिया आपने। ठीक है, और उसके बाद ज़ीरो लेने के बाद आप इस तरह से यहाँ पे -1 -2 -3 ले लिया, और इस तरफ क्या हुआ, बीच में ज़ीरो था, 1 2 3 ले लिया। यानी राइट हैंड साइड जो है आपका क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर मिल रहे, और लेफ्ट साइड क्या मिल रहे हैं, नेगेटिव नंबर मिल रहे, और सेंटर में आपका क्या है, ज़ीरो है। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस इसका यूज़ करते हुए आपको ये सॉल्व करना रहेगा। अब देखो लेफ्ट साइड में जो है नेगेटिव नंबर है, माइनस है। ठीक है, ये सब माइनस में, ये पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, मैं पूछूं आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें, तो आप बोलोगे इस तरफ अगर मैं बात करूं तो 0 है ना, या फिर 1 है, या फिर 2 है, या 3 क्या है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा नंबर 3 है। ठीक है, उससे छोटा 2 है, उससे छोटा 1 है। यानी इस तरफ से आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, इस तरफ जितना आगे बढ़ते जाओगे, नंबर उतना ही बड़ा मिलते जाएगा। ठीक है, या यहाँ से पकड़ लो आप, अगर यहाँ से भी पकड़ोगे तो वही है, -3 छोटा है, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6। यानी यहाँ नेगेटिव से जाते जाओ पॉजिटिव की तरफ, है ना। जितना बड़ा नेगेटिव रहेगा उतना बड़ा, उतना छोटा नंबर होगा, याद रहेगा। जितना बड़ा नेगेटिव नंबर रहेगा उतना ही छोटा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ -20, है ना, 202 ले लेता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे +10, तो कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे +10 बड़ा है। ठीक है, याद रहेगा आपको, बस ऐसे ही करना था आपको। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पूछा -7 बड़ा है कि -2 बड़ा है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया इसके अंदर जो -7 है वो लेस देन है -2, किससे छोटा है, -2 से। तो ये आपका आंसर हो गया, -7 लेस देन -2। बस इतना ही लिखना था आपको। कितना आसान था, समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लेते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेंगे। सभी को हम लोग बारी बारी देखेंगे। ठीक है, अब बताओ 0 बड़ा है कि नेगेटिव वाला माइनस, वो डिवाइड में भी हो फ्रैक्शन में भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं, बस आपका माइनस है ना, बस क्लियर हो जाना चाहिए। तो माइनस वाला बड़ा है क्या, मैंने बोला इधर जितने नंबर रहते हैं वो सबसे छोटा रहता है, इतना इधर जितना आगे जाओगे उतना बड़ा रहता है। तो 0 बड़ा है कि माइनस वाला बड़ा है, तो आप बोलोगे 0 बड़ा है। ठीक है, तो आप बोलोगे 0 ग्रेटर देन -9/5। ठीक है, सॉल्व हो गया। कितना आसान था, समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 8/7 अपॉन, है ना, 0। 0 से क्या है, 8/7 बड़ा है, बिगर है ना, तो 8/7 ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, 0 लेफ्ट साइड में है ना, और 0 से जितने माइनस वाले नंबर होते हैं सब छोटे होते हैं। ठीक है, इसलिए 8/7 ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, जिस साइड इसका मुंह खुला रहेगा, उसका मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, वो बिगर रहेगा। जिस साइड मुंह खुला रहेगा, ये पार्ट दिख रहा है खुला हुआ, है ना, ओपन, जिस तरफ मुंह खुला रहेगा वो पार्ट बड़ा रहेगा। ठीक है, और जिस तरफ ये पीछे वाला रहेगा वो छोटा रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, तो बस यही याद रखना है, 8/7 यहाँ बड़ा है। अब इसमें मुझे बता दो कौन बड़ा है फटाफट। तो आप बोलोगे इसके अंदर जो भाई साहब बड़ा है ना, ये जो है आपका कौन सा बड़ा है, कौन बताएगा भाई मुझे, बोलो फटाफट कमेंट्स करो। -5/4, 1/4। तो जब अपॉन वाला आएगा ना, तो बस ध्यान देखने का अपने को क्या रखने का है, ऊपर वाला नंबर ध्यान रखने का है। ठीक है, बट उससे पहले एक बार याद रखो कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या बड़ा होता है, मैंने बता दिया है कि हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा रहता है। तो -5/4 लेस देन होगा 1/4 से, बस इतना ही करना था। समझ में आया, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वाला बिगर नंबर होता है। चलो आखिरी वाला देखो, अब भैया यहाँ पे आ गया दोनों पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे दोनों क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये एक नंबर, ये क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ मुझे, दोनों क्या आ गया, पॉजिटिव।
अब देखो 40 और 141, 40 141 में कौन सा बड़ा नंबर है? तो आप बोलोगे 40 जो है लेस देन 141 है, 40 किससे? 141 से छोटा है। ये पॉइंट याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपका जो बेस होता है, सॉरी बेस बोल रहा हूँ मैं, जब डेनोमिनेटर होता है, डेनोमिनेटर दोनों ही का छोटा होता है। देखो यहाँ पे भी 29, यहाँ पे भी डेनोमिनेटर क्या है? 29 है, यानी दोनों का डेनोमिनेटर सेम रहता है। तो फिर क्या करते? ऊपर वाला जो नंबर रहता है, न्यूमरेटर में जो नंबर रहता है, वो देखा जाता है कि कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है? कौन सा बड़ा है? तो आपने बोला यहाँ पे जो है हमारे पास बड़ा जो आ गया वो कौन सा है भैया? फटाफट बता दो। तो आपने बोला यहाँ पे 40 वाला छोटा है, इसलिए हमारा 40 जो हो गया, ये 40 हो गया 40/29 लेस देन 140/29 हो गया, ठीक है। देयरफॉर करके आपने लगा दिया। समझ में आ गया होगा? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो -17/20, ये -13/20। अब दोनों माइनस में है, और मैंने बताया था नंबर लाइन के ऊपर जो पिछला वाला फोटो था, इसमें देखो जो जितना माइनस में जितना बड़ा रहेगा उतना ही छोटा रहेगा, यानी इस तरह से जाएंगे। अभी -3 बड़ा है कि -2, तो आप बोलोगे इसमें -2 बड़ा है। -3 बड़ा है कि -1, तो आप बोलोगे -1 बड़ा है। तो इसी तरह आप यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे -13 है, यहाँ पे -17 है, तो कौन सा बड़ा है? तो आप बोलोगे -13 है, क्योंकि नेगेटिव वाला जितना छोटा नंबर रहता है उतना ही बड़ा रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दोगे आप -17, है ना, जो है लेस देन होता है -13 से। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं -17/20 लेस देन -13/20। ठीक है, कितना आसान था, हो गया आसानी से। तो ये चीज़ कहाँ पे लगाया आपने? आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए हमने क्या किया, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाले को कंपेयर किया। ठीक है, ओके। आगे देखो, इसमें भाई गड़बड़ हो गया। अब देखो 15/12 दिया है, यहाँ पे जो है न्यूमरेटर, है ना, डिनोमिनेटर में अगर देखें तो दोनों का सेम सेम नहीं है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है। तो मैं क्या करता हूँ, क्या मैं इसको सेम बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ, है ना। कैसे बनाओगे मगर, है ना, बना तो सकते हो, मगर कैसे बनाओगे? इसके लिए तो कुछ ऐसा झोल करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा टेबल है आपको, कोई ऐसा नंबर है जो आपको 16 के भी टेबल में आए, है ना, और 12 के भी टेबल में आए? तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर तो है, मुझे याद है। कौन सा नंबर? तो आप बोलोगे सर जो 48 है वो 12 के भी टेबल में आता है और 16 के टेबल में भी आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी 48 बना देता हूँ, यहाँ पे भी 48 बना देता हूँ, और दोनों को सेम कर लेता हूँ। तो मुझे बताओ कि अगर मुझे 48 बनाना है तो इस 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 48 बनाने के लिए? तो आप बोलोगे इसको ना आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो 4 से मल्टीप्लाई। अगर आप नीचे करोगे तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 60 हो गया, और ये कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह दूसरा वाला कौन सा, ये वाला। अब इसको भी 48 करना है आपको, इसको भी 48 करना है। तो इसको कैसे करोगे? अब बताओ, यहाँ पे क्या है, 15, है ना, यहाँ पे 7/16 है। अब इसको करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? फटाफट बताओ आप मुझे। इसको करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे बताओ? तो आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है, 48। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। देखो भूलना मत, ऊपर नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 21 और ये हो गया 48। हाँ, अब ये दोनों में कंपेयर करो, है ना। अब इन दोनों में बताओ 60/48 और 21/48 के अंदर क्या बड़ा है? तो आप बोलोगे इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ तो 60/48 और यहाँ पे 21/48,
इस दोनों के अंदर अगर मुझे नज़र आए तो मुझे क्या नज़र आता है, 21 बड़ा है कि 60, तो आप बोलोगे 60 बड़ा है। तो ये साइन आ गया, समझ में आया। तो ये बड़ा है, तो इसमें एक बात समझ में आ गई कि देखो भाई अगर ये बड़ा है तो हम लोग बोल सकते हैं, है ना, 60/48 बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा है, यानी कि पहला वाला। ये कौन सा है, पहला वाला, ठीक है। ये किसको मेंशन करता है, फर्स्ट वाले को। इसका मतलब 15/12, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, 7/16 आएगा। और कौन सा बड़ा है, जैसे आपको मालूम ही अच्छे से, है ना, ये वाला, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर हो गया, देयरफॉर करके हमने लिख दिया। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, फाइनल जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी दोनों तरफ क्या है, माइनस है, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। ये देखो, ये पहला वाला 25/8 है और दूसरा वाला -9/4 है। तो क्या मैं इसको बना सकता हूँ -9/4 को, अगर मैं नीचे 8 लाना चाहूँ। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी अगर 8 लाना चाहूँ तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 2 से कर लो मल्टीप्लाई, अभी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर ये -25/8 है, ये -18/8 है, दोनों माइनस में, दोनों नेगेटिव है। अब मुझे बताओ कि माइनस में क्या होता है, जितना बड़ा नंबर उतना ही छोटा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका 25/8, है ना, और यहाँ पे क्या है 18/8। तो मुझे बताओ मैंने क्या बोला, जितना बड़ा नंबर उतना ही छोटा होता है। इसका मतलब ये लेस देना है, किससे, इससे लेस देना है, ठीक है। ये किससे लेस देना है, 18 वाले से, ठीक है। तो अपने को क्या समझ में आया भैया, कि ये जो बात बता रहे हो आप, है ना, ये वाला बड़ा है और ये बड़ा है। इसका मतलब हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि -25/8 जो है किससे छोटा है, -9/4 से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ये इससे छोटा है। और ये कहाँ से पता चला, ये अपने को बच्चों, क्योंकि ये किसके इक्वल था, ये इसके इक्वल है ना, इसके हिसाब से हमने ये लिख दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, और देयरफॉर का साइन लगा के आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। और सॉरी, चलो 2 क्वेश्चन बाकी है, इन दोनों क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्या दिया है, 12/15 दिया है, 3/5 दिया है। तो मैं लिखता हूँ 12/15 जो दिया है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ये हो गया आपका 12/15। दूसरा वाला 3/5 है, क्या उसको बनाया जा सकता है, तो आप बोलेगे बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 5 को अगर 15 बनाना है तो मुझे भाई साहब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा कि 3 से करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 3 से करना पड़ेगा। तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये हो गया 9 और ये हो गया 15। समझ में आ गया, तो क्या बन गया, 9/15 बन गया। ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब मुझे बताओ, ये 12/15 है, 9/15, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आपने बोला इन दोनों के अंदर हमारा जो बड़ा नंबर है वो बड़ा वाला नंबर रहेगा, वही बड़ा रहेगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब डेनोमीटर सेम होता है तो हम लोग किसको कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर को करते हैं, है ना। 12/15 ग्रेटर देन 9/15, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, जो लास्ट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, कौन बताएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे 12/15 जो है, यहाँ लिख देता हूँ, 12/15 जो है ग्रेटर होगा किससे, 3/5 से। किससे होगा, 3/5 से होगा। और यहाँ पे आप साइन लगा लो, किसकी साइन लगाना चाहते हो उसकी साइन लगा लो। ये हो गया साइन, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आगे करते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो आपका फाइनल क्वेश्चन है, फाइनल वाला, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे आप, इसको समझने की कोशिश करो, है ना। तो बच्चों इसको कैसे करोगे ना, -7/11 है, ये लिख दिया मैंने -7/11, और यहाँ पर है दूसरा 4, -3/4 है। क्या सेम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं।
अच्छा मुझे बताओ 11 और 4 का टेबल पढ़ोगे तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से भी डिवाइड होता है या 4 से भी डिवाइड होता है या 4 के भी टेबल में आ सकता है? तो आप बोलोगे 44। 11 का टेबल पढ़ोगे तो 44 आता है, बिल्कुल आता है। 4 का टेबल अगर 11 तक पढ़ोगे तो 44 आता है, बिल्कुल आता है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, 44 बनाएंगे। तो इसको क्या करोगे, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 4 से और यहाँ पर भी 4 से। तो कर लिया आप, तो ये बन गया 28 28 और ये क्या बन गया 44। ठीक है, तो आपको क्या करना रहता है, डिनोमिनेटर को सेम करना रहता है। ठीक है, आपने इतना कर लिया। अब आगे करो, आप क्या करोगे, -3 वाला ले लो आप, -3/4। अब इसको भी वैसा करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप बताइए मुझे। तो आप बोलोगे यहाँ पर भी हमको ना 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं भाई, 4 से करोगे तो गलत हो जाएगा, फिर किससे करना पड़ेगा, 11 से करना पड़ेगा, क्योंकि 4 को 11 से करोगे तो ही जाकर वो क्या बनेगा, 44 बनेगा। तो 3 - 33 हो गया और ये 44 हो गया। ठीक है, अब दोनों जगह दिख रहा है आपको 44 44, ऊपर भी 44 दिख रहा है आपको, यहाँ भी 44 दिख रहा है, यानी कि दोनों सेम आ गया, है ना। अब जब सेम आ जाता है तो देखो आप यहाँ पे साइन लगा सकते हो। तो आप यहाँ लिखो -28/44 और दूसरा वाला -33/44। अब मुझे ये बता दो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो हमको मालूम है नेगेटिव में जितना छोटा उतना बड़ा। जब ये कब चेक करते हैं, जब दोनों का नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम हो। तो क्या लिखोगे, अब मुझे बता दो। तो ये होगा आपका, है ना, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा, एक मिनट गलत हो गया, हाँ। अब मुझे बता दो जितना छोटा के उतना ही बड़ा। तो -28/44 वो ग्रेटर होगा किससे होगा, -33/44 से। ठीक है, तो ये फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं -7/11 -3/4। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया। कौन सा बड़ा है, तो आपने बताया ये बड़ा है। ठीक है, तो ये कैसे बना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसमें कुछ बातें और भी है जो क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे आपको मालूम होगा कि ये किससे बना था, तो आपने बोला कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट देखो यहाँ पे बनाया गया है ना, और ये पार्ट क्या था, इससे बना था। ठीक है, इसीलिए इसके जगह पे क्या लिखा, इसको लाके रख दिया गया, और इसके जगह क्या रखा गया, ये रख दिया गया जो यहाँ पे बना था। ठीक है, तो हम लोग फाइनली बोले, क्या बोले कि -7/11 जो ग्रेटर देन है किससे, -3/4 से। ठीक है, तो क्लियर, पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लो। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे पिछला वाला वीडियो जरूर देखें जिसमें 1.1 मैंने कराया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा आपका 1.3 रहेगा। ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।